हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब? और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद असाइनमेंट ऑन यूनिट एंड मेजरमेंट्स। दिस इज़ पार्ट 1। यह है लेक्चर नंबर 22। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द quantities L by R and R multiply C, where L, C and R stand for inductance. L stand for inductance, C stand for capacitance and R is resistance respectively, have the same dimension as those of. ये कह रहा है, ऑप्शन है वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक क्वांटिटी है L by R, यहाँ पर L इंडक्टेंस है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली डायमेंशंस में देखी थी, और R है हमारे पास रेजिस्टेंस, ये भी हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली डायमेंशंस में देखी थी, और एक क्वांटिटी है R मल्टीप्लाई C। ठीक है, ये क्वांटिटी ये L बाय R हो रहा है, यहाँ पे R मल्टीप्लाई C हो रहा है। अब इनकी डायमेंशन किसकी डायमेंशन के इक्वल है? इन दोनों की डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल है, टाइम के इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, या फोर्स के इक्वल है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम क्वांटिटी उठाते हैं L बाय R, और हमें सबकी यूनिट और हमें सबका, या तो अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो आपको इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर L की यूनिट याद है वोल्ट सेकंड। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ इसको, एक मिनट, मैं फिर से लिखता हूँ। पहले मैं L बाय R की यहाँ यूनिट लिख लेता हूँ। L की यूनिट क्या होती है? वोल्ट सेकंड। मैं सेकंड को ऐसे लिख देता हूँ, वोल्ट को भी केवल V लिख देता हूँ, वोल्ट को V सेकंड पर एम्पियर। ये मैंने किसकी यूनिट लिखी? L की। अब अपॉन में R की, R क्या होता है? R का होता है V अपॉन I, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। ओम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे। R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है R का फॉर्मूला। एक बार पहले आपको अगर नहीं पता तो फिर से आप अपने नोट्स के पेज खोलें और इलेक्ट्रिसिटी वाले डायमेंशन देखें, वहाँ से आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ, L की यूनिट मैंने लिखी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और R होता है V अपॉन I। तो V अपॉन I R अपॉन में है, तो ये जो क्वांटिटी होगी मैं इसको इन्वर्स लिख दूंगा, वोल्ट पर एम्पियर। इसको मैं ऐसे इन्वर्स लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट और एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट। तो मेरे पास L अपॉन R की जो यूनिट आई वो आई सेकंड। कैसे किया फिर से देखें, L की जगह मैंने यूनिट लिखी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर। V अपॉन I होता है ना रेजिस्टेंस, तो अपॉन में इन्वर्स है, तो मैंने वोल्ट पर एम्पियर को भी उल्टा लिख दिया, एम्पियर पर वोल्ट। तो यहाँ से वोल्ट कैंसिल हो गया और एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, और अपने पास L बाय R की यूनिट आ गई है सेकंड। तो L बाय R की यूनिट हमारे पास आ गई सेकंड। और एक और कह रहा है वो क्वेश्चन में ही कि R और C की हम यूनिट भी निकाल के चेक करते हैं। अब R क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस की हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, V अपॉन I। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, तो हम बात कर रहे थे R मल्टीप्लाई C की। 1 मिनट, हम बात कर रहे थे RC की, तो जल्दी से देख लीजिए, मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। ठीक है, R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, और C का फॉर्मूला याद कीजिए Q अपॉन V। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैंने इक्वल लगाया था पिछली बार, देखिए, क्योंकि ये इक्वल क्वांटिटी है, ये इसके इक्वल है। अगर मैं यूनिट लिखूंगा तो मैं इसके एरो करके लिखूंगा, ये मैंने पहले भी आपको बता रखी है बात। ठीक है, अब V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
अब Q इक्वल टू क्या होता है, I मल्टीप्लाई T। आपको पता है Q चार्ज इक्वल टू होता है आई टी, यहाँ से I से I कैंसिल, और यह हमारे पास आंसर आ गया है टाइम। तो RC की जो आप दिख रहा है वो भी आ गया T। तो जो RC है उसकी डायमेंशन भी टाइम के इक्वल है, इसका फॉर्मूला टाइम के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी टाइम के इक्वल आएगी। और हमने देखी थी L/R की वैल्यू भी टाइम के इक्वल आ रही थी। तो ये आपको क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आपने डायमेंशन अच्छी तरह पढ़ ली हो, तो प्रीवियस लेक्चर आपने ढंग से कर लिए हों, तभी आपको ये लेक्चर्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम हमारा आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टिक लगाते हैं टाइम पर। ओके, हम टिक लगाते हैं टाइम पर, तो टाइम इज़ द करेक्ट आंसर। अब जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए रियल गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P + A/V² plus V - B equals to Ct, where P is pressure, V is the volume, T is absolute temperature, and A, B and C are constants. What are the dimension of A? हमें A की डायमेंशन निकालनी है, विच इज़ वेरी इजी। तो अपन को पता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे, क्लास में भी डिस्कस कर लिया था हमने। प्रीवियस लेक्चर्स में ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से अब आ गया है तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है P + A/V²। ये देखिए, ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है, 1 मिनट, इसमें से हम P + A/V² वाली टर्म लेंगे, क्योंकि हमें किसकी डायमेंशन पूछी है, A की। तो हम इस टर्म को लेंगे, तो इस टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं P + A/V²। अब आपको एक रूल पता है कि जब भी दो क्वांटिटी ऐड होती हैं उनकी डायमेंशन इक्वल होती है। तो यहाँ पर P क्या है, प्रेशर, और यहाँ पर ये A है, A। ठीक है, तो अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, हम डायरेक्ट लिखते हैं m1 L-1 T-2। अरे यार कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर था हमारे पास P + A/V²। यहाँ पर इन किस क्वांटिटी की, प्रेशर की और A/V² की डायमेंशन इक्वल होगी, क्योंकि जब भी दो क्वांटिटी ऐड होती हैं उनकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, m1 L-1 T-2 इक्वल्स टू A की क्या डायमेंशन है, A की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। और V मतलब वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, उसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो L6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा m1 L5 T-2। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन आता होगा, हमने एक बार फिर से सॉल्व कर लिया है, m1 L5 T-2। तो करेक्ट ऑप्शन इज m1 L5 T-2, m1 L5 T-2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन of state for n moles of an ideal gas is PV equals to nRT, where R is the universal gas constant, P, V and T have the usual meanings. What are the dimension of R? हमें यहाँ पर गैस कांस्टेंट R की वैल्यू डायमेंशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर फिर से हम इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं। हमें यहाँ पर बोल रहा है P V इक्वल्स टू nRT। यहाँ n बोल रहा है क्वेश्चन में, मोल्स हैं, क्वेश्चन रीड करना अच्छी तरह से। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और हमें गैस कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, m1 L-1 T-2। ठीक है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L3। अब हमें किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, R की। तो N और T भी अपॉन में आ जाएगा, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल की डायमेंशन होती है MOL। देखिएगा जब मैंने आपको डायमेंशन बताया था, और T मतलब टेम्परेचर की डायमेंशन होती है K। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए m1 L-1 और L3 कितना हो जाएगा हमारे पास, L2। तो ये डायमेंशन बनेगी m1
L2T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे M1L2T-2 मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं M1L2T-2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द एनर्जी E ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द एनर्जी E ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय E इक्वल्स टू h न्यू। एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है उसके पास जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्म में होती है E इक्वल टू h न्यू। लाइट उन्होंने वैसे बताया था कि लाइट की एनर्जी क्वांटम की फॉर्म में होती है, मतलब लाइट अगर किसी बॉडी पर इंसिडेंट हो रही है तो उसके बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, ऐसे गिरती है, और एक पैकेट की जो एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू होती है। या आप अभी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके अंदर आप देखेंगे E इक्वल टू एच न्यू। हम जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ H। ठीक है, वैसे H आपको पता होना चाहिए, H है प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एनर्जी इनटू टाइम। मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है E इक्वल्स टू एच न्यू, और हमें यहाँ से H की डायमेंशन फाइंड करनी है। यहाँ पर न्यू क्या है बेटा, फ्रिक्वेंसी है, क्वेश्चन में गिवन है फ्रिक्वेंसी न्यू। क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लीजिए, और एनर्जी E क्वेश्चन को आपको लिखना भी है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया करें आप। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना है हमारे पास, एच न्यू यहाँ पर। ओके, तो अब मैं इस फॉर्मूले को फिर से यहाँ पर लिखता हूँ। E इक्वल टू कितना है हमारे पास, एच न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है बेटा, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम आप कहेंगे सर फ्रिक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं कि न्यू, यस, फ्रिक्वेंसी का सिंबल ऐसे न्यू भी लिखते हैं और इसे एफ भी लिखते हैं। और फॉर्मूला याद रखें, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, 1/t, टी मतलब यहाँ पे टाइम है। अब यहाँ पर h और फ्रिक्वेंसी की जगह मैं लिख दूंगा 1/t। तो यहाँ पर h, ये t चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h की हमें फाइंड करनी है डायमेंशन, तो ये हो गया E इंटू टी, तो एनर्जी इंटू टाइम। जब हमने डायमेंशन पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट होती है या फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी इंटू टाइम। ये कैसे एनर्जी इंटू टाइम आया आपको क्लियर होगा। ओके, तो अब हम जल्दी से इसकी डायमेंशन बना लेते हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, M1L2T-2, और टाइम की क्या होती है, T1। तो यहाँ पर डायमेंशन बन जाएगी M1L2T-1, T-2 और T1 T-1। तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज M1L2T-1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ C and V respectively represent the capacitance of a capacitor and the potential difference, ओके मैं कलर चूज कर लेता हूँ, एक मिनट। Okay, if C and V respectively represent the capacitance of a capacitor and the potential difference between its plates, then the dimension of CV square R। अब हमें CV स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस, और V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो CV स्क्वायर की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ फाइंड करते हैं CV स्क्वायर की। ओके, CV स्क्वायर की डायमेंशन में फाइंड करनी है। C यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेंस। अब आपको यहाँ पर बात आती है कि आपको सबके फॉर्मूलाज याद हैं या नहीं है। फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी होता है। C की वैल्यू आप लिखेंगे Q/V। C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। मैं फॉर्मूले से एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा, उसके बाद हम देख लेंगे कौन सी क्वांटिटी ये बन रही है, उसके बाद उसकी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि CV स्क्वायर की डायमेंशन आप निकालो। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V, मल्टीप्लाई में कितना है, V स्क्वायर, तो V से एक V कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया हमारे पास, Q × V, Q × V।
अब आप आगे देखिए Q और V जो होता है, Q और V जो होता है उसे हम लिखते हैं W अपॉन Q। याद कीजिए पोटेंशियल होता है W अपॉन Q, उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से Q भी कैंसिल, तो CV² का हमारे पास क्या आया, इक्वल्स टू वर्क। इसका मतलब CV² किसके इक्वल है, वर्क के। तो वर्क की जो डायमेंशन होगी वही CV² की डायमेंशन होगी, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1L2T-2, तो CV² की डायमेंशन भी आ जाएगी m1L2T-2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, m1L2T-2। क्लियर हुआ आपको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and time T are chosen as the fundamental units, the dimensional formula for surface tension will be। फंडामेंटल यूनिट क्या ली, E। थोड़ा सा वापस से हमें सारी एप्लीकेशन को यहाँ पर इन क्वेश्चंस में, MCQs में एक साथ लगाना होगा, और यही यहाँ पर हमें देखना है कि आपको अब डायमेंशन समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। इफ़ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट, इन तीनों का आपको फंडामेंटल लेके चलना है। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन विल बी, और सरफेस टेंशन का हमें डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, EVT हमें फंडामेंटल लेके चलना है। सरफेस टेंशन ये कह रहा है, सरफेस टेंशन का आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हमने लिख लिया भाई ठीक है। आपको फंडामेंटल क्या लेना है, E फंडामेंटल लेना है, ओके। वेलोसिटी फंडामेंटल लेनी है, ओके। एंड आपको टाइम फंडामेंटल लेना है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, EVT ही है, यस EVT, यहाँ पर T टाइम है, ओके टाइम है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करना है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करना है, E, V और T को फंडामेंटल लेकर चलना है। तो आपको ये जो, अगर ऐसे कहें कि आपको एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है, और आपको कहें एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है, और वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को फंडामेंटल मानना है, तो जिसका फॉर्मूला आपको फाइंड करना है उसे आपको लेफ़्ट साइड रखना है, और जो जो फंडामेंटल बोल रहे हैं उसको आपको राइट साइड करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्लियर हुआ कि सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसलिए आपने यहाँ पर S लिखा, और किस किस को फंडामेंटल लिया, E, V और T को। तो यहाँ पर लेकिन इनकी पावर हमें नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे A लिख दिया, इसकी पावर लिख दी B, और इसकी पावर लिख दी हमने C, ओके। अब हम सबकी डायमेंशन पुट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, F/L। याद कीजिए सरफेस टेंशन F/L, और F का होता है m1L1T-2 अपॉन में L1, तो ये बन जाएगा m1L0T-2। सरफेस टेंशन की डायमेंशन याद कीजिए m1L0T-2, ओके। और यहाँ पर है एनर्जी की बनती है m1L2T-2, और पावर है A। यहाँ पर वेलोसिटी की LT-1 एंड पावर इज़ B। यहाँ पर टाइम की T1 एंड पावर इज़ C। क्लियर हुआ आपको, टाइम की T1 एंड पावर इज़ C, ओके। यहाँ पर फिर से देखिए m1L0T-2, ओके। अब देखिए यहाँ पर m1, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, m की पावर्स क्या हैं, A, केवल A है, ओके। L की पावर क्या है, इधर 2A, ध्यान दीजिए अब जल्दी, इधर 2 और इधर A, तो ये हो जाएगा 2A। इधर देखिए L की पावर B प्लस B, और इधर L नहीं है। अब T की पावर देखिए आप, यहाँ पर मैं लिख दूँ नीचे T की बात, ओके। T की पावर है -2A, ये देखिए आप -2A माइनस B, ये देखिए पावर -B, और यहाँ पे 1 है तो प्लस C, -2A -B प्लस C। तो हम कहीं गलत तो नहीं है, नहीं है, ओके। अब यहाँ से मुझे ये टर्म को एक बार इसको साफ़ करना है, उसके बाद हम यहाँ पर एक टर्म लिख सकते हैं। 1 मिनट वेट करना बेटा। क्योंकि अगर मैं ये क्लियर करूँगा, सारा क्लियर होगा, तो एक बार मुझे इसको रिमूव करना होगा।
ओके, ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इधर m की जो पावर है वो 1 है, इधर m की पावर a है, तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे पावर्स को, a इक्वल टू 1। अब यहाँ पर l की पावर देखिए 0 है और यहाँ पर l की पावर है 2a प्लस b, तो कंपेयर करेंगे 0 इक्वल्स टू 2a प्लस b, ये पावर हम कंपेयर करते हैं ऐसे। और यहाँ पर पावर कितनी है, -2, t की पावर -2 है, और इधर कितनी है, इधर है -2 और ये है -2a माइनस बी प्लस सी, -2a माइनस बी प्लस सी। ओके, क्लियर हुआ आपको, -2a माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पर a तो 1 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ये हमें डायरेक्ट बात पता चल गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इस फॉर्म दूसरे इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में 0 इक्वल टू 2a प्लस बी, तो यहाँ पर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a को हटा देंगे और a की जगह 1 लिख देंगे। 2 × 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 ही रहेगा। अब 0 इक्वल टू, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी तो मैंने 1 लिख दिया। अब 0 इक्वल टू 2 प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को आप ट्रांसफर कीजिए, b इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में a की प्लेस पर मैं 1 लिख देता हूँ। क्लियर हुआ आपको, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, -2। तो यहाँ पर b की जगह अगर मैं -2 लिख दूँ तो ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पड़ा है, b की जगह पर -2 लिख दो, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ये देखिए c आपको दिख रहा है -2, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -2। तो अब यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था s का फॉर्मूला था हमारे पास EVT, जिसमें e आ जाएगा 1 क्योंकि इसके ऊपर a था, और b की वैल्यू कितनी थी, -2, और c की वैल्यू भी -2। तो E1 v -2 t -2 हमारे पास आंसर आ गया, E1 v -2 t -2, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास C। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है, अपने आप भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आपको जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, आप पहले तो इनका स्नैपशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा, एक बार से जो मैं आपको कहूँगा, जब आप स्नैपशॉट ले लेना इसकी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर dp/dx है, अगर आपको बीच में ये आ रहा है तो मैं और जूम कर देता हूँ, ये dp/dx दिख रहा है आपको, dp/dx, ठीक है। 1 मिनट, अब आप स्नैपशॉट ले लीजिए इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, करना ज़रूर, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे, और असाइनमेंट भी आप साथ में सॉल्व करते रहो। तो जितने भी कंपटीशन होंगे आगे, अगर कोई मैथ्स में है तो IIT मेन के लिए, ओके, IIT एडवांस के लिए थोड़े से और भी हार्ड होते हैं, तो मेन तक के लिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और नीट की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए ये बहुत ही मोर देन सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको ये अपने आप भी ट्राई करने हैं, ओके। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।